कि महानगर पालिका की जो पुरानी बिल्डिंग है, पहले इन्होंने तो जो है तो उसको खंडर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि हमने पहले डेलीगेशन लेकर वहां गए, वहां पर कोई भी हमको अधिकारी नहीं मिला। तो उसके वजह से हमको स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस है वो वाकई में बहुत स्मार्ट बना हुआ है, मगर जो है तो शहर के हालात बहुत खराब है। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना वहां का रहने वाले रहवासी कर रहे हैं और महानगर पालिका यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जश्न मना रही है। और जो स्मार्ट सिटी कर रहे थे, ये लोग क्या सोए हुए क्या? जबकि हम 2 घंटे से इनका इंतजार कर रहे हैं, इनकी मीटिंगों के ऊपर मीटिंगा चल रही है और पब्लिक को मिलने का टाइम भी नहीं है। चलो टाइम भी नहीं दे सक रहे हैं ना, साफ सफाई करे, काई की स्मार्ट सिटी और काई का स्मार्ट औरंगाबाद बना रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर इससे किसी की डेट हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कॉर्पोरेशन रहेंगी। आप स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में लोगों की जान ना ले, पहले वार्ड संभालिए, उसके बाद स्मार्ट सिटी संभालिए। और कई का एमएलए खासदार भी यही बोलते, कोई आते आश्वासन ना मिलते हैं, हमको काम नहीं होता साहब। हमारा एमएलए संजय सिरसाट है, 5 साल में अगर कोई देखता था तो ये नौबत नहीं आती थी ना, हमारा बच्चा जान से हाथ में धोता था ना। आमदार साहब तो आए नहीं, एक बार आए थे बस इलेक्शन के। सरकार बदलना चाहिए, और क्यों ना बदले सरकार कौन चलेगा? सरकार अगर ये है तो काम भी तो सरकार ही करी ना। 7 दिन में अगर हमारा ये काम नहीं होता है तो हम 8वें दिन महानगर पालिका के सामने सब महिला बच्चों सबको लेकर वहाँ उपोषण के लिए बैठिएंगे। जिम्मेदार कौन रहेगा? महानगर पालिका। तो इतना मोटे अल्फाज में कोई नंगा भुक्का है नहीं कि आपके गांधी जी दर्शन से को खुश हो जाएंगे। लोग ये चाहते हैं आप कि हमको विकास चाहिए। ये इन्होंने कहा एक बच्चे की जान गई है, तो साहब जान के आगे पैसा मायने नहीं रखता, ये याद रखिए आप। और जनता के अंदर बहुत गुस्सा है। मी सध्या बाहेर आहे, मी कामात आहे, लोकांना काय सांगायचं का? इथं सध्याला कोणी आहे का? कोणी जबाबदार नाही, कॉर्पोरेशनचं कार्य स्मार्ट सिटी जाऊ, ही बिल्डिंग खंडर झालेली आहे, इथं कोणी बसत नाही, इथं आम्ही आलेले आहे आणि उपायुक्त पण नाही आणि आयुक्त पण नाही। ही बिल्डिंग तर मग खंडर करून टाकाल याला, सगळे मग स्मार्ट सिटी मध्ये जाऊन बसतात, तर इथं कोण निवेदन घेणार? अगोदर वार्ड सुधारावा, नंतर स्मार्ट सिटी करावा। अपन स्मार्ट सिटी जाएंगे, सभी हम पूरा सिस्टम अंडर स्मार्ट सिटी जाएंगे। क्या बात। हमने जो डेलीगेशन लेकर आए हैं, तो हमारा मुद्दा वार्ड नंबर 71 कोकनवाड़ी, इस वार्ड के अंदर डेनिज लैंड की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि वहां पर उस समस्या की वजह से एक नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। आज वहां पर डेंगू, मलेरिया जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना वहां का रहने वाले रहवासी कर रहे हैं और महानगर पालिका यहां पर स्मार्ट सिटी का जश्न मना रही है। तो हम महानगर पालिका के आज हमने यहां पर निवेदन दिया और उनसे कहा है कि हमारे इस डेलीगेशन के ऊपर अगर आपने काम नहीं किया तो हम पूरे फैमिली के साथ में महानगर पालिका के मुख्य द्वार के सामने हम उपोषण को बैठेंगे। अगर वार्ड में रह के मर जाना है तो हम उससे अच्छा महानगर पालिका के गेट के सामने आके अपने आप का आत्मदहन करेंगे। ये हमने इस निवेदन में इशारा दिया है और महानगर पालिका इसे जो है तो गंभीरता से इसके ऊपर लक्ष्य देकर और इसके ऊपर ध्यान देकर हमारे समस्याओं का निवारण करे, वरना इसका जो है तो खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। आपका नाम वो बोल दीजिए आपको। मैं नजीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवक। हम जो है स्मार्ट सिटी के ऑफिस में आए हुए और इसमें 71 नंबर वार्ड का जो नंबर 9, उसकी जो समस्या है ड्रेनेज लाइन की, कि गली में पूरा पानी बह रहा है और ड्रेनेज लाइन का उसी दौरान सब घरों में भी पानी जा रहा है। 8 दिन के बाद एक तो मिनिमम पानी छोड़ते हैं महानगर पालिका, और उसमें भी ये दिक्कत आ रही है कि घंटा भर पानी पूरा दूषित आता है, उसमें एक अलग सेंट आती है ड्रेनेज की। अरे वो ऐसा ही पानी अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उसमें बीमारियां हो जा रही है और उसी वजह से मलेरिया हो जा रहा है। पानी की वजह से जो आने जाने में दिक्कत वो अलग आ रही है, और महिलाओं को, बूढ़े बुजुर्ग को जाने आने को जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ जो रहता है उसी को मालूम है ये क्या चीज हो रही बोल के। तो अगर हम यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे इनको आके निवेदन दिए हुए, इनके ऊपर कोई भी
एक किस्म की कार्रवाई करी नहीं जा रही है। और वो ड्रेनेज लाइन आगे चौकअप है, कुछ जमीन माफिया ने उसके ऊपर अतिक्रमण करके वो जमीन जो नाले को आधे इसमें ये करे हुआ है, कब्जे में लिया हुआ, तो उसी वजह से पूरी लाइन चौकअप हुई है और पूरा गली में पानी बह रहा है और उसी दौरान घर में भी पानी बह रहा है। तो ये महानगर पालिका और प्रशासन कहाँ गई भी, अतिक्रमण वाले कहाँ गए हुए हैं, और जो स्मार्ट सिटी कर रहे थे ये लोग क्या सोए हुए क्या? जबकि हम 2 घंटे से इनका इंतजार कर रहे हैं, इनकी मीटिंगों के ऊपर मीटिंगा चल रही है और पब्लिक को मिलने का टाइम भी नहीं है। चलो टाइम भी नहीं दे सक रहे हैं ना, साफ सफाई करे, काई की स्मार्ट सिटी और काई का स्मार्ट औरंगाबाद बना रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। वार्ड क्रमांक 71 काली मस्जिद कोकनवाड़ी। आयुक्त तो साहब काम तो अच्छा कर रहे हैं, शहर का स्मार्ट सिटी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारे ख्याल से पहले अगर वार्ड स्मार्ट रहा तो सिटी स्मार्ट होंगी, और स्मार्ट वार्ड रहा तो लोग स्मार्ट होंगे, ना बीमारी होंगे बच्चों को। अगर साहब स्मार्ट सिटी सब देश के नागरिक है और हम भी ऐसा समझते क्या शहर स्मार्ट होना चाहिए, मगर सिटी स्मार्ट होना चाहिए। इससे पहले वार्ड स्मार्ट होना चाहिए, ना किसी नागरिक की मौत किसी कारण हो जाए। अभी बीमारी से अभी हमारे वार्ड में एक बच्चे का डेथ हो गई, उसी नाली से काम नहीं करे, क्योंकि 1 साल पहले हमने डेलीगेशन दिए थे, उसमें तो एक्शन नहीं लिया गया। भापकर साहब थे, भापकर साहब ने भी हमको आश्वासन दिए बस। और हम चाहते हैं कि ऐसा हमारे वार्ड नहीं, पूरे वार्ड औरंगाबाद शहर में जितने भी वार्ड है, तो लिहाजा काम करिए वार्ड का और पूरे नागरिकों का समर्थन कीजिए, क्योंकि बुजुर्ग है, बच्चे है, लेडीज है, अगर इससे किसी की डेथ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कॉर्पोरेशन रहेंगी। आप स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में लोगों की जान ना ले, पहले वार्ड संभालिए, उसके बाद स्मार्ट सिटी संभालिए। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं कमिश्नर साहब से कि हमारे काम को जल्द से जल्द तवज्जो दे और अच्छे से काम करे। समस्या कहाँ की है, पूरा लोकेशन बताइए। समस्या वार्ड क्रमांक 71 काली मस्जिद कोकनवाड़ी, अपोजिट चेलीपुरा हाई स्कूल के सामने है वो। और कई का एमएलए खासदार भी यही बोलते, कोई आते आश्वासन ना मिलते हैं, हमको काम नहीं होता साहब। और हम एमएलए कौन है आपका? हमारा एमएलए संजय सिरसाट है। उनसे क्या है उनसे कोई बात मुलाकात? नहीं, साहब से तो बात नहीं हुई, मगर फोन करे तो कोई आता नहीं, उन्होंने भी फोन करा तो अधिकारी आते नहीं। अगर वार्ड में अगर काम नहीं है तो साहब आम नागरिक कहा जाएंगे, आम लोग कहा जाएंगे। अभी हम वर्कर है, हाथ मजदूरी के लोग आए, तो हम कहा जाएंगे? अगर हमारी सुना नहीं प्रशासन ने तो हम कहा जाएंगे? 5 साल में कभी आपने देखे आपके वार्ड में घूमते हुए? 5 साल में साहब, 5 साल में तो अब हमको तो चाहे अगर 5 साल में अगर कोई देखता था तो ये नौबत नहीं आती थी ना, हमारा बच्चा जान से हाथ नहीं धोता था ना। आमदार की बात करें, चेहरा याद नहीं आ रहा। नहीं, आमदार साहब तो आए नहीं, एक बार आए थे बस इलेक्शन के, उसके बाद 2-3 बार संजय सिरसाट साहब आए थे हमारे, उन्होंने भी कराए थे, थोड़ा बहुत करे चिल्लर चलर काम अधिकारियों ने, उनके बोलने पे काम हुआ, मगर इतना नहीं हुआ। आज तो ऐसा काम होगा क्या उल्टा होगा। आज साहब को भी बोले काम होगा करके, संजय सिरसाट साहब को बोले हमारे काम होगा, और काम करे नहीं अधिकारी ने। तो लिहाजा गुजारिश है मेरी, क्या ये काम जल्द से जल्द करे। आपका नाम? विकास के शेख जाकिर पटेल। विकास के लिए सरकार बदलना जरूरी है, ऐसा आपको समझता है? हाँ, बहुत जरूरी है साहब, सरकार बदलना चाहिए, और क्यों ना बदले सरकार। सरकार कौन चलेगा? सरकार अगर ये है तो काम भी तो सरकार ही करी ना। सरकार अगर ये सरकार महाआघाड़ी की सरकार, ये युति की है, बीजेपी और शिंदे गठ की, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा साहब? सरकार से हमारे को अनुरोध नहीं, मगर सरकार का विरोध नहीं है, काम का विरोध है साहब, काम सरकार ही करा रही है। आने वाले वक्तों में आमदार बदली हो जाएंगे? तो वो नहीं मैं बोल सकता, वो तो वक्त बताएंगे आपको। आज हम स्मार्ट सिटी के ऑफिस में आए हुए, हमारी समस्या है वार्ड नंबर 71 कोकनवाड़ी काली मस्जिद। वहाँ ड्रेनेज लाइन की समस्या है, वहाँ पूरा गंदा पानी बह रहा है, बच्चों की बीमारियां हो रही, डेंगू मलेरिया, बड़े बुजुर्ग को जाने आने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यही समस्या लेकर हम जोशी साहब के पास आए हुए, यहाँ निवेदन दिए, इससे पहले भी निवेदन दिए थे कि हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए। हम साहब से यही गुजारिश करते हैं, जो निवेदन हमने आज दिए इसके ऊपर गौर करके हमारा ये काम जल्द से जल्द कराए। हमने आपके निवेदन पे गौर किया है, कुछ फोन पे बात भी इससे बस बात होती है, मगर काम तो नहीं होता है ना साहब, कोई आता नहीं है वहाँ पर। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम 7 दिन में अगर हमारा ये काम नहीं होता है तो हम 8वें दिन महानगर पालिका के सामने सब महिला बच्चों सबको लेकर वहाँ उपोषण के लिए बैठिएंगे। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? महानगर पालिका। आपका नाम? मेरा नाम अशरफ खान, उमर खान। आपकी पार्टी से? हाँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ।
इस तरह से आपने देखा कोकनवाड़ी के यहाँ के नागरिक यहाँ पर आए निवेदन लेके। ज्यादा क्या कहूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देखिए आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आमदार के चुनाव आने वाले हैं, नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। हर पार्टी के नेता अपने अपने तौर से वार्डों में घूमने वाले हैं, आदाब सलाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, पैर छूएंगे, पेट में मुंडिया डालेंगे, जहां जिंदगी में कभी नहीं गए वहां घुसने की कोशिश करेंगे। ये हम चुनाव के अंदर देखते हैं। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, देखिए व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है। आज से 10-20 साल पहले हो जाता था, बिरयानी की देग बनती थी, गांधी जी के दर्शन कराए जाते थे, कुछ शेरनियां बढ़ती थी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो काम हो जाता था। लेकिन अब क्या है, कोई गरीब इतना मतलब इतना मोटे अल्फाज में कोई नंगा भुक्का ही नहीं कि आपके गांधी जी के दर्शन से खुश हो जाएंगे। लोग ये चाहते हैं आप कि हमको विकास चाहिए। ये इन्होंने कहा एक बच्चे की जान गई है, तो साहब जान के आगे पैसा मायने नहीं रखता, ये याद रखिए आप। और जनता के अंदर बहुत गुस्सा है, ये हम आपको वक्त से पहले सूचित करा रहे हैं कि अभी भी संभल जाइए, वक्त है आपके पास, और वार्डों में घूम के काम कराइए तो आपको वोट मिलेंगे, चाहे आप कोई भी पार्टी करो। मैं किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप अगर सच में चाहते हैं कि हमारा खासदार चुन के आए, हमारा आमदार चुन के आए, हमारा नगर सेवक चुन के आए, हमारी पार्टी चुन के आए, तो आपको पहली प्राथमिकता पूरे औरंगाबाद शहर में देना होगी, जनता की समस्या छुड़ाना होगा। नहीं तो याद रखिए फिर आपका अंजाम क्या होने वाला है लोकसभा माध्यम से, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। देखते रहिए आप चैनल को।